वाहिनी नर्मदा नदी के समीप मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वता श्रेणी की एक सुरंग चोटी पर सुप्रसिद्ध दुर्ग मांडवगढ़ एक सबसे सुरक्षित अभेद समस्त शालीन नगर रहा था। यहाँ से मौर्य, गुप्ता और सरस्वती के महान उपासक राजपूत महाराजा भोज परमार तथा उनके वंशजों ने लगभग 1000 वर्ष अफगान पठानों के आक्रमण से पहले तक राज किया। फिर मालवा के पठान बादशाहों ने भी इस सुंदर पहाड़ी नगर को मालवा की राजधानी बनाया। मालवा का हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन हिंदू मंदिरों, स्मारकों, उनमें बनी वास्तुकला और मूर्ति कला के लिए मालवा क्षेत्र उल्लेखनीय है। यह स्थान साहित्य, विज्ञान और अनेकों धर्मों का केंद्र बिंदु रह चुका है। यहाँ की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना 60 और 62 लाख साल पहले गठन ज्वालामुखी उद्गम तथा डेक्कन ट्रैप से जन्मे एक ज्वालामुखी पठार क्षेत्र की है। इतिहास में मालवा की सीमा साम्राज्य में परिवर्तन के साथ बदलती रही है। आज हिंदुस्तान के भौगोलिक नक्शे पर पूरब से दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वता श्रेणी के पर्वत, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाएं, उत्तर में राजस्थान की समतल भूमि और पूरब में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य हैं। मालवा पठार प्राकृतिक संपदाओं का धनी, काली भूरी पथरीली अत्यंत उपजाऊ खेतों की मिट्टी से प्रतिभावित है। मांडू इंदौर शहर के पश्चिम में करीबन 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इंदौर एक भारत का प्रमुख वाणिज्य और औद्योगिक नगर है जो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित है। इंदौर दिल्ली से 837 और मुंबई से 547 किलोमीटर दूर हवाई और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। मांडवगढ़ को सन 1319 ईस्वी में अफगानिस्तान के पठानों ने मराठा साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर अपना हिस्सा बना लिया था। बाज बहादुर पठान वंशजों में एक कला प्रेमी और लोकप्रिय बादशाह था। मांडू एक ऐसी जगह है जहां दो प्रेमी युवराज बाज बहादुर और सुंदर राजपूत राजकुमारी रूपवती की बहुप्रसिद्ध प्रेम कथाएं इतिहास में दर्ज है। इन दो प्रेमियों के प्रेम गीत आज भी मालवा के घर घर में सुने जाते हैं। रूपवती पवेलियन वो गुंबजदार इमारत है जहां से भक्तिमय राजकुमारी अपना दिनचर्या प्रवाहिनी नर्मदा नदी के दर्शन कर आरंभ करती थी। राजकुमारी नर्मदा नदी की उपासना अपनी माँ के रूप में करती थी और नर्मदा के दर्शन किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। आज हम सभी मिलकर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आसपास या दूर दूर तक नर्मदा नदी को नहीं देख सकते। कहते हैं कि राजकुमारी रूपवती का विवाह एक राजपूत सरदार के साथ हो चुका था। शादीशुदा होने के बावजूद उसने अपनी इच्छा से अपने प्रेमी बाज बहादुर की पत्नी बनकर रहना स्वीकार किया। रूपवती की हवेली से हम उसके प्रेमी के महल को साफ देख सकते हैं। बाज बहादुर एक महान संगीतकार और संगीतकीय प्रेमी थे। उसकी तुलना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में संगीतकार तानसेन से की जाती है। प्रतिदिन वो अपने इस महल में रूपवती के साथ प्रेम कथाओं को रंगारंग मंच द्वारा प्रस्तुत कर आनंद लिया करता था। परंतु सन 1561 ईस्वी में दो प्रेमी बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपवती के फलते फूलते खुशहाल रोमांचिक जीवन पर ग्रहण लग गया। जिस प्रकार इतिहास में हर सच्चे प्रेमियों का दुखांत होता है, उसी प्रकार इन दोनों प्रेमियों का अंत जंग में बाज बहादुर का सेनापति आदम खां द्वारा शिकस्त हो जाने के बाद हुआ। सन 1561 ईस्वी में आदम खां, जो मुगल सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की फौज का एक सेनापति था, मालवीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण कब्जा कर लिया। आदम खां ने मांडवगढ़ की छोटी प्रांतीय फौज को हरा दिया और बाज बहादुर रूपवती को मांडू में पीछे छोड़कर भाग गया।
अपनी आबरू पर खतरा देख रूपमती ने जहर खाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। इस प्रकार एक प्रेम कथा जिसमें समाविष्ट था दो सच्चे प्रेमियों का अफसाना, संगीत, जंग और मौत का अंत हो गया। मांडू केवल इन दो प्रेमियों के लिए सुप्रसिद्ध नहीं है, यहाँ का प्राचीन इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है जितनी इन दो प्रेमियों की प्रेम गाथाएं और अफसाने। मांडू का लंबा इतिहास और उग्रित अतीत था, इसीलिए यहाँ अनेक शासकों द्वारा बनाए गए असंख्य महलों और स्मारकों का समृद्ध भंडार है। इसमें से एक सुप्रसिद्ध स्मारक है जहाज महल, जो एक लंगर डाले पानी के जहाज की तरह निर्मित है। ये महल तुर्की मूल के सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्माणित किया गया है। घियासुद्दीन खिलजी, जिसने सन 1469 से 1501 के बीच मांडवगढ़ पर शासन किया और 80 साल की उम्र में जिसकी अपने ही बेटे नजरुद्दीन के हाथों मौत जहर दिए जाने के बाद हो गई, एक अयाश शासक था जिसका जीवन केवल ऐश, संगीत और स्त्रियों पर समर्पित था। उसके हैरम यानी स्त्री ग्रह में 1500 स्त्रियां थीं। अपनी रानियों, पटरानियों और रखेलों के लिए उसने आलीशान इमारत जहाज महल, जिसमें अनेकों कमरे हैं, का निर्माण किया। पारंपरिक तुर्की, हिंदू, मुगल वास्तुकला के मिश्रण का इस महल में अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। ये खूबसूरत महल दो विशाल तालाब के किनारे बना हुआ है। बरसातों में जब तालाब लबालब पानी से भर जाता है तो ऐसा लगता है मानो ये महल नहीं, एक समुद्र में लंगर डाले पानी का जहाज खड़ा हो। ये है जहाज महल से सटी हुई अलंकृत चंपा बावड़ी। इस बावड़ी में भूमिगत नहाने के लिए कमरे हैं। इसका निर्माण घियासुद्दीन खिलजी ने अपने हैरम की औरतों के नहाने के लिए किया था। घियासुद्दीन खिलजी ने ऐसे शाही स्नान घर या हमाम का निर्माण भी किया था जहां ठंडे और गर्म पानी दोनों का इंतजाम था। और जहां प्राकृतिक रोशनी नक्काशीदार जाली से बनी गुंबद से आती थी। सामने सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्माणित हिंडोला महल है। इस महल को ये नाम झुकी हुई दीवारों से मिला है। ये उस समय दर्शकों का कक्ष हुआ करता था। आज अपनी बनावट और खूबसूरत कलात्मक जड़ाऊ कामों के लिए जाना जाता है और मांडू आए पर्यटकों के लिए ये पसंदीदा स्थान है। मांडू में है हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन जामी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सन 1405 ईस्वी में हुआ था। इसमें पश्तून वास्तुकला की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। मस्जिद की समरस वास्तुकला और बनावट दमास्कस की महान उम्मयद मस्जिद से प्रेरित है। यहाँ सादगी और स्थापत्य शैली से बना खूबसूरत बगीचा और भव्य प्रवेश द्वार है। खूबसूरत नक्काशीदार जाली, लाजवाब रंगों से चित्रित गुंबद, उम्दा संतुलित रूप से बनाए गए आले और मेहराब इस मस्जिद की खासियत है। नवाज तल के बीचों बीच सामने दीवार से सटा एक जड़ाऊ और नक्काशीदार खूबसूरत गुंबददार चबूतरा है। इस तरह का चबूतरा मस्जिदों में नहीं पाया जाता। कहते हैं कि ये स्थान प्राचीन हिंदू राजा का दरबार हुआ करता था, जिसे सन 1415 ईस्वी में राजपाल दिलावर खां गौरी के बेटे होसंग शाह गौरी ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। होसंग शाह गौरी मध्य भारत का पहला इस्लामिक सुल्तान था, जिसने मालवा क्षेत्र को एक स्वतंत्र और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिल्ली सल्तनत से नाता तोड़ दिया था। ये गुंबददार चबूतरा, जो कभी हिंदू राजाओं के इस दरबार का सिंहासन हुआ करता था, आज पर्यटक आनंद से इस शाही चबूतरे पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और पल भर के लिए राजशाही परिवार का सदस्य महसूस कर आनंद लेते हैं। जामी मस्जिद की दीवार से सटकर है मध्य भारत के पहले इस्लामिक सुल्तान होसंग शाह गौरी का मकबरा। ये हिंदुस्तान की सबसे पहले बनी संगमरमर की इमारत है। ये ढांचा अफगान वास्तुकला का एक परिष्कृत नमूना है। इसकी मुख्तलिफ आकृति
इसके संगमरमर के उम्दा संतुलित रूप से बनाए गए गुंबद और खूबसूरत जटिल नक्काशीदार जाली का काम है। हाँ, इस ढांचे के 200 साल बाद यानी 1628 ईस्वी में इस मकबरे को देख आगरा में मुगल सल्तनत की चौथी पीढ़ी के सम्राट सलीम निरुद्दीन जहांगीर की 20वीं बेगम मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहान ने अपने अब्बा हजूर मिर्जा गियास बेग की कब्र पर एक मुगल समाधि इत्मादुद्दौला के मकबरे से आज जानी जाती है बनवाई। और उसी दौरान सन 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की कब्र पर ताजमहल बनाने की अवधारणा हसन शाह गौरी के मकबरे और इत्मादुद्दौला की कब्र स्मारकीय से ही ली। जामी मस्जिद के सामने है अशरफी महल। इस हाथे का आम दरवाजा जामी मस्जिद की तरफ है। यहाँ कभी 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जो मोहम्मद शाह खिलजी ने सन 1435 और 1469 के बीच मदरसे के लिए बनवाई थी, जो आज सन 1819 और 1934 ईस्वी में आए भारतीय महाद्वीप के तीव्र भूकंप के कारण नष्ट हो चुकी है। इको पॉइंट एक पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। ये एक पहाड़ी के बगल में स्थित सुंदर स्थान है। यहाँ की विशेषता इस जगह की प्राकृतिक गूंज का तथ्य है और इसी तथ्य से इसे अपनी पहचान इको पॉइंट से मिली। यहाँ आवाज लगाने पर अपनी ही आवाज खड़ी पहाड़ी से टकराकर गूंज कर वापस आ जाती है। पर्यटक इस प्राकृतिक गूंज के तथ्य का भरपूर आनंद लेते हैं, जैसे भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, माता